જેથી કરીને ડિસ્ટર્બ ના થઈ જાય. આવો આજના સત્રની શરૂઆત કરીએ. પરમપિતા પરમાત્માને યાદ કરી ગુરુદેવનું આહ્વાન કરીએ. બરાબર. ઓમ ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુરેવ મહેશ્વરઃ गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तु ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तु. वक्रतुण्ड महाकाय शुक्रकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. सर्वने जय गुरुदेव. आज हम जो मिले नए सब्जेक्ट विषय के साथ कि जो हमारा प्रोजेक्ट है अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी, प्लानिंग से प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से पेरेंटिंग. तो पेरेंटिंग पे हमारे अरुणा दीदी ने आगे भी 2-3 सेशन 5-5 दिन का लिया हुआ है. शायद किसी ने ज्वाइन किया है या कोई बाकी है अभी जो नए ज्वाइन हुए हैं. उन लोगों से नम्र निवेदन है कि दीदी के पास इतना सारा नॉलेज है इसके पर, और उस समय जब हम लोग आपकी इस फेज से हम लोग गुजर रहे थे तब हमारे पास इतना मार्गदर्शन भी नहीं था, हमें मार्गदर्शन देने वाले लोग भी नहीं थे, कोई साहित्य भी नहीं था, कुछ माध्यम भी नहीं था. पर आपके पास है तो आप ले लीजिए, है ना. तो आपके बच्चे जो प्रोजेक्ट में हम पहले से आपको बता रहे कि गर्भ में से 80% बच्चे का डेवलपमेंट होता है. जन्म के बाद 0 से 5 साल और 5 से 12 साल तक अगर माता पिता उन पर पूरा ध्यान दे दे तो उसके बाद का जो उनकी उम्र में उनके जीवन में बदलाव आता है, स्टडी को लेके या तो फिर उनका करियर बनाने के लिए जो भी मुश्किलियां जो भी कुछ भी आता है उसमें बच्चा कमजोर नहीं पड़ता है. यही समय है उनके साथ रहने का, उनके पास रहने का, उनको समझने का. वो हमें समझते हैं, हम उनको समझते हैं. उस समय जब हमारी जरूरत है तब हम उनके पास रहे, और जब हमें उनकी जरूरत पड़ेगी, जो हमने उनको साथ दिया है उनके इस परिस्थिति में, तब हमें जब उनकी जरूरत होगी हमारा बच्चा भी हमारे पास ही रहेगा, दूर नहीं जाएगा. इसके लिए ये 5 दिन का जो अंदर से जो भी नवनीत निकलेगा दीदी के पास से, आप डायरी में नोंद कर ले, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए. आदरणीय श्री हमारी अरुणा दीदी, उसमें उन्होंने बहुत ही स्टडी की है, बहुत ही कुछ उन्होंने अंदर से लिया है जो हम लोग उन तक पहुंच भी नहीं सकते, है ना. तो दीदी पर गुरुदेव की कृपा है, कुछ नहीं ऐसा नहीं, जो सही है वही हम लोग बोल रहे हैं कि गुरुदेव की कृपा है दीदी इसमें आपके लिए. और हमारे गुरुदेव ने तो इतना सारा साहित्य लिखा हुआ है कि बाहर जाने की तो जरूरत ही नहीं है ना. तो आप लोग दीदी से मैं निवेदन करूंगी आज का सेशन की शुरुआत करें. गुरुदेव की कृपा हम सब पर बनी रहे. तो 5 दिन का जो ये सफर है हम साथ में चलेंगे. नमस्ते दीदी. एक मिनट मैं परमिशन लेके बात करना चाहूंगी. जी दीदी. सभी माताएं और जो जुड़ी हैं उनको જે લોકો જોડાયા છે એ લોકોને સમજવાનું છે કે બાળક અંદરથી શીખી જાય છે,
જ્યારે જન્મ લેશે ને ત્યારે એ એકદમ સમજણું બાળક આવશે, કારણ કે એણે શીખી લીધું છે કે માતા પિતાએ શું શીખવું જોઈએ, અને આ માતાની પાઠશાળામાં આપણે બાળકને શીખવાડે છે કે તારે શું શીખવાનું છે. તો અત્યારે એની પાસે બહુડું નોલેજ આવશે, અને જ્યારે બહાર જન્મ લેશે ને ત્યારે એટલું સમજણું અને તમારું જે પેરેન્ટિંગ છે ને બહુ જ સહજ બની જશે. બધી જે માતાઓના અત્યાર સુધીના અનુભવ છે કે અમારા ટ્રેનિંગ લીધા પછી અમારા બાળકો ખૂબ જ સ્વસ્થ છે, બહુ જ સમજુ છે, અમને ક્યારેય તંગ કરતા નથી. તો આ બાળક તો એનાથી વિશિષ્ટ સમજણું થશે, કારણ કે એને માતા પિતા વિશે પણ समझी લીધું છે. तो जी जी बधाने बिल्कुल। बेस्ट ऑफ लक, जय गुरुदेव। मैं दीदी से प्रार्थना करूंगी आप अपना आज का हाँ वक्तव्य शुरू करें। बहुत और सारी शुभकामनाएं। हाँ जी दीदी, वो आज हमारे माता के साथ भावी माता भी जुड़ी हुई है। उन लोगों ने स्पेशली रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं, अभी से सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर है। तो वो भी भावी माता भी गर्भवती माता भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। जी दीदी, कंटिन्यू। हाँ जी गुरुदेव, गायत्री माता, परम वंदनीय माता जी, सभी की सूक्ष्म उपस्थिति में हम शुरू करते हैं। एक गायत्री मंत्र बोल के उनके साथ जुड़ते हैं। दीदी ने आह्वान तो किया ही है, वो हमारे साथ ही हैं। सभी लोग मेरे साथ गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं निशा दीदी, दिव्या दीदी, सभी बहनों का और इनकी जो पूरी टीम है, किरण भाई और सभी लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। ये बहुत सारी मेहनत लगी है, जिसके बाद हम सब यहाँ इकट्ठे बैठ के बात कर रहे हैं। इनकी बहुत सारी भाग दौड़, और वो सारी बहनें जो आप तक पहुंची होंगी, भाई जो आप तक पहुंचे होंगे, उन सबका हम धन्यवाद करते हैं, जिनकी वजह से हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, पहुंच पा रहे हैं। और आप सब माताओं को भी और भावी माताओं को भी मैं बधाई देना चाहती हूँ कि आपने ये तो स्वीकार कर ही लिया है आज कि कोई भी चीज ट्रायल एंड एरर मेथड से करने की जगह उस पे प्रशिक्षण लेके सही तरह से हम करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो आप इतनी समझ के साथ आज खड़ी हैं, ये बहुत बधाई की जगह है। बहुत खुशी है कि आप सब जुड़े हैं, और ये तो पक्की बात है कि हम गुरुदेव माता जी की साक्षी में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे यहाँ से। ये तो बिल्कुल पक्की बात है ना। तो पहला प्रश्न तो देखिए यही आता है कि क्यों सीखी जाए पेरेंटिंग, है ना। हम हमारे माता पिता ने कौन सी ट्रेनिंग ली, या फिर हमारे किसी रिश्तेदार ने कौन सी ट्रेनिंग ली जो हम ये सारी ट्रेनिंग ले। और ये जब आप मैं ये नहीं कहूंगी आपको, मैं अभी से डराना नहीं चाहती, पर थोड़ा सा गंभीर विषय है, थोड़ा ध्यान से इसको समझना पड़ता है। तो ये प्रश्न बनता ही है कि हम इसे क्यों समझें और क्यों इसको इतना सीखने का प्रयास करें। तो एक बार अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, समाज में थोड़ा सा ध्यान से आसपास देखेंगे तो हमें ये पता चलता ही है। इतना तो हम ध्यान देके समझ सकते हैं कि जो भी परवरिश होती है, पालन पोषण बच्चे का होता है, उससे बच्चे के पूरे व्यक्तित्व पे बहुत प्रभाव पड़ता है। और यहाँ जो एक जो गंभीर विषय है, जो हमें जरूर जानना ही चाहिए, हम समझते ही हैं कि अगर सकारात्मक भी प्रभाव पड़ते हैं और अगर हमसे कुछ गलतियां होती हैं तो उन गलतियों का भी प्रभाव पड़ता है ना। ये भी हमें सतर्क होने की और सचेत होने की, सजग होने की यहाँ पे जरूरत है कि प्रभाव दोनों ही चीजों का पड़ता है। अब हर माता पिता यही सवाल पूछेगा और यही बहुत हम कॉन्फिडेंस से कहेंगे कि हम तो बहुत बढ़िया करना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, तो हम गलती क्यों करेंगे, है ना। तो इसलिए हम जो ये पूरा प्रयास है, ये इसीलिए है कि हम समझें अपने आप को, है ना। किसी भी जब संबंध को अगर हमें मजबूत बनाना है ना, तो स्वयं को ही समझना पड़ता
है ना। जब हम पालन पोषण की बात करते हैं तो हमें बच्चे के ऊपर काम नहीं करना, ये भी समझना बहुत जरूरी है। पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी और पे काम करना है। जैसे पति पत्नी का संबंध है तो आपको काम व्यक्ति पे नहीं करना, अपने पे करना है। थोड़ा हम विवाह से पहले हम जितने जिम्मेदार थे आज थोड़े ज्यादा हैं, है ना। हम अपने पति की उनके स्वास्थ्य का, उनके खाने पीने का, उनके परिवार का सारा पूरा हम ख्याल रखते हैं, हमने थोड़ी ज्यादा जिम्मेदार हो गए हम, है ना। तो उसी तरह से बच्चे के प्रति भी हम थोड़ी और जिम्मेदारियां स्वीकार करते हैं, हम थोड़े और सजग रहते हैं, थोड़े और सचेत रहते हैं, है ना। क्योंकि बच्चा सीखेगा कैसे? बच्चा सीखेगा वातावरण से। वो वातावरण जो उसे घर में मिलेगा, वो वातावरण जो उसे परिवार में मिलेगा, समाज में मिलेगा, स्कूल में मिलेगा। तो ये सारे वातावरण को बहुत इसमें बहुत सारा काम होने की जरूरत है। लेकिन हम परिवार पे तो हम पूरी जिम्मेदारी लेके कर सकते हैं अपने घर में, है ना। और परिवार से भी ज्यादा हम स्वयं की जिम्मेदारी तो ले सकते हैं कि हम कम से कम अपने आप को हम इतना मजबूत बना दें कि हमसे कम से कम ऐसी कोई गलती ना हो जिससे बच्चे पे कोई ऐसा प्रभाव पड़े, और हम कुछ ऐसा बढ़िया कर जाएं कि उसके ऊपर उसको वो एक अच्छा संस्कारी व्यक्ति बनके वो खड़ा हो, एक मजबूत व्यक्ति बनके कल समाज में खड़ा हो। इससे बड़ी जो आपकी कंट्रीब्यूशन है ना समाज को और कुछ नहीं हो सकती, कि हम कितना सारा सोशल वर्क कर ले और ये कर लें कि हम बच्चे को संस्कारी बना के समाज को समर्पित करें। इससे बड़ा कोई काम नहीं है। और ये भी समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे, जो गुरुदेव कहते हैं कि पेरेंटिंग से ज्यादा कठिन कार्य इस धरती पे दूसरा कोई है ही नहीं। क्यों कठिन है? क्यों वो इतना कठिन कह रहे हैं? कठिन इसलिए है कि हम कोई गीली मिट्टी पे काम नहीं कर रहे कि उसको जिस तरह से चाहेंगे हम शेप करके खड़ा कर देंगे। हम एक ये जितने भी शब्द मैं ये 5 दिन बोलने वाली हूँ उसमें से एक भी मेरा नहीं है, सब गुरुदेव का ही है। तो मैं बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि उन्हीं के शब्द हैं। मैं आपको उनकी किताबें बता दूंगी जिसमें आप जाके ये सब पढ़ सकते हैं, है ना। तो अम, वो कोई गीली मिट्टी नहीं है जिसको हम शेप कर देंगे, किसी रूप में मोल्ड बना के हम तैयार कर देंगे। वो एक जीती जागती प्रतिमा है, उसकी अपनी सोच है, उसकी अपने विचार है, उसकी अपनी समझने की ताकत है। वो अपने आप में एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के साथ एक संबंध में जीते हुए हमें एक उत्साह पूर्वक वातावरण बनाते हुए बहुत खुशी से करना है ये सारे काम, है ना। करते हुए हमें ये सुनिश्चित करना है कि बच्चा कुछ बढ़िया चीजें सीख जाए। बात पहुंच रही है ना। हम बच्चे को खींच खींच के लंबा तो नहीं करते, है ना। हम बस बढ़िया भोजन और बढ़िया स्वास्थ्य वातावरण की तैयारी करते हैं। ठीक उसी तरह से संस्कार के लिए भी हम बच्चों के पीछे नहीं पड़ते, है ना। हम जड़ों को सींचते हैं। तो क्या करेंगे? तो मैंने जैसे बताया कि अपने ऊपर कार्य करेंगे, और अपने ऊपर कार्य करेंगे कैसे? तो वो ही हमें पहले समझना है ना। 5वें दिन हम कुछ चीजें देखेंगे जो हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम 0 to 5 years हमने जो एज ग्रुप रखा है वो उसके उसके बारे में हम समझेंगे। पर आज ये समझते हैं इन 4 दिनों में कि हम स्वयं पे क्या क्या कर सकते हैं। और मैं जो व्यक्ति हूँ, है ना, वो मेरी क्या सोच है, मेरे मेरे विचार कैसे बन रहे हैं, मेरा प्रभाव किस तरह से वातावरण पे पड़ रहा है, वातावरण का प्रभाव मुझ पे कैसे पड़ रहा है। हम जितना ज्यादा स्वयं को समझते हैं उतना ही ज्यादा हम अपने संबंधी को समझ पाते हैं। ये बात सबको क्लियर है ना। जितना स्वयं को समझेंगे उतना ही आप अपने संबंधी को समझ पाएंगे। ठीक है। तो स्वयं को और वातावरण को समझना है तो हमें उस पूरे परिवेश को देखना पड़ेगा जहां हम जीते हैं। ठीक है ना। हम एक बड़े वातावरण का हिस्सा हैं।
और जो हमारी सोच है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वो इसी वातावरण का एक हिस्सा है ना। तो हम ये सारे जो ये अस्तित्व को एक बार थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा आज नई दृष्टि से देखेंगे, है ना। तो जो कुछ हमने पढ़ा है आज तक, वो सब थोड़े समय के लिए, ये 3-4 दिन के लिए थोड़ा किनारे कर लीजिए। एक नई दृष्टि के साथ संसार को देखते हैं, और हम क्या देखेंगे? ईश्वरीकृत व्यवस्था देखेंगे, मानवकृत व्यवस्था नहीं, है ना। ईश्वर ने जो व्यवस्था बनाई है ना, उन्होंने जो दुनिया बनाई है, सृष्टि बनाई है, आज उसको देखते हैं, है ना। तो हम खिड़की से बाहर देखेंगे तो हमें क्या दिखता है? दिव्या बहन बताओ, क्या दिखता है आपको खिड़की के बाहर? सॉरी, मैं किसी काम में थी। खिड़की के बाहर मुझे सनलाइट दिखता है और प्रकाश दिखता है। अच्छा, मैं ये दिव्या शाह से पूछ रही थी एक्चुअली। ठीक है, तो उत्तर मिल गया हमें। और दिव्या शाह जी, आप बताइए, आपको और कुछ दिख रहा है? नहीं मैम, खिड़की के बाहर दूसरा घर है, यही दिखाई देता है। किशन बताओ, क्या दिख रहा है? बिल्डिंग्स है और 4 व्हीलर दिख रही है। अच्छा, देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि ईश्वरीकृत व्यवस्था में देखना है। बिल्डिंग तो मानवकृत व्यवस्था है, 4 व्हीलर भी मानवकृत व्यवस्था है ना। मोनिका बहन बताओ, क्या दिख रहा है बाहर? जिग्नेश गज्जर जी के यहाँ से कोई है? आप बताओ। सनलाइट एंड पवन, पवन दिख रहा है, ओके। अच्छा, बहुत सिंपल है। मिट्टी दिख रही है, पेड़ दिख रहे हैं, हाँ, उजाला दिख रहा है हाँ। भूमि को, नेचर, जैस्मिन, हाँ बहुत सही। आकाश दिख रहा है ना, आकाश दिख रहा है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु हम्म। पक्षी। हाँ, जंगल में हमें क्या दिखेगा ईश्वरीकृत व्यवस्था में? अगर हम देखें पहाड़ पर, जंगल पे, हम जब जाते हैं वेकेशन पे और हम बहुत सारी सेल्फी खींचते हैं, तो हमारे बैकग्राउंड में, आपने देखा है, ये सारी चीजें अपने आप आ जाती है आपका बैकग्राउंड बनाने के लिए, है ना। ग्रीनरी आ जाएगी, आकाश आ जाएगा, है ना, मिट्टी पत्थर सब आ जाएंगे। हाँ, आप कोई ऐसी जगह जा सकते हैं दुनिया में जहां ये चारों चीजें आपको ना मिले? मिट्टी ना हो, पत्थर ना हो, आकाश ना हो, संभव है? नहीं है ना। हाँ, ये सब और हम मिलकर बनाते हैं ये सारा अस्तित्व, ठीक है। मिट्टी, पत्थर और बहुत सारे रसायन जो हम लोहा, खनिज, ये सब, पेड़ पौधे, घास, ये सब, और पशु पक्षी, जीव जंतु सभी, और हम मानव, है ना। हम सब मिलते हैं तो एक व्यवस्था बनती है, एक अस्तित्व बनता है। और आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें बहुत एक सुंदर व्यवस्था है। आप नीम का पेड़ कहीं भी देख लीजिए, आप पहचान लेते हैं पत्ते देख के, उसका पत्ता एक तरह का होता है, हाँ, उसकी छाल एक तरह की होती है। आम का पेड़ आप पहचान लेते हैं, है ना। अच्छा, उसमें पानी किस तरह से ऊपर जाएगा? जड़ में हम नीचे डाल रहे हैं पानी, और पेड़ इतना ऊंचा होता है, 14 फीट का, 20 फीट का, और सबसे ऊपर तक पानी पहुंच जाता है उसके सारे पत्तों में और फलों में। उसके अंदर एक पूरी व्यवस्था है, एक कैपिलरी सिस्टम है, एक पूरी व्यवस्था है जो बॉटनी वाले पढ़ते हैं। हाँ, कैसे एक एक करके स्टेम में जाता है, फिर पत्ते किस तरह से सनलाइट में भोजन बनाते हैं, पूरा एक कारखाना है एक एक पेड़, है ना। तो एक बहुत सुंदर व्यवस्था है, हम उसी व्यवस्था का हम हिस्सा है। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो हम बस इसी व्यवस्था के अनुसार और बनते जाने की बात करते हैं।
है ना। हमें जीना तो इसी व्यवस्था में है, और जितना हम इस व्यवस्था के अनुसार जिएंगे उतने ज्यादा हमें कम संघर्ष जीना देखना पड़ेगा, और जितना हम उसके विपरीत जिएंगे उतना ज्यादा संघर्ष होगा जीवन में। तो ये व्यवस्था केवल पेड़ पौधे वगैरह की नहीं है, बाहर भी है और हमारे अंदर भी है ना। एक हमारी साइकोलॉजी में भी एक व्यवस्था है, हमारा एक पूरा मनोविज्ञान है, हमारे शरीर में एक पूरी व्यवस्था है ना। और इससे ज्यादा मजे की चीज ये है कि ये सब मिलकर एक कहानी बनती है, अस्तित्व की कहानी। आप मिट्टी को निकाल सकते हैं हमारी कहानी से? संभव है क्या? पेड़ पौधों को निकाल सकते हैं, जीव जंतुओं को, पशु पक्षी को? हम इसमें से किसी घटक को नहीं निकाल सकते। और हम कैसे बने हैं कि अगर पानी में प्रदूषण हो गया तो हमारा शरीर खराब हो जाएगा। हम तो इन्हीं 5 तत्वों से बने हैं। जल तत्व से बना है ना हमारा शरीर, अग्नि तत्व से, आकाश तत्व से, वायु तत्व से, पृथ्वी तत्व से। इनमें से किसी में गड़बड़ी हुई तो हमारा शरीर गड़बड़ हो जाएगा, हम नहीं बचेंगे। तो सारा अस्तित्व एक्चुअली एक ही कहानी है। आप ध्यान से देखिए तो आपकी, मेरी, हम सबकी मिलकर एक कहानी है। हमारी कहानियां अलग अलग नहीं है। ये हमें पहला मूलभूत चीज जो समझने की है वो यही है कि ये कहानियां अलग अलग नहीं है। आप दुखी होते हैं तो मैं दुखी होती हूँ, आप खुश होंगे तो मैं खुश होंगी। हम किसी सड़क से गुजर रहे हैं और कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हम बिल्कुल उस व्यक्ति को नहीं जानते, हमारा कोई दूर दूर का वो संबंधी हमें नहीं समझ में आ रहा है, कोई रिश्तेदार नहीं हमारा, फिर भी हम दुखी होते हैं। कोई हम क्राइम की घटना सुन लेंगे, चाहे वो यूएस में हो, चाहे न्यूजीलैंड में, कहीं दूर हो, जिसको हम नहीं जानते, हम दुखी होंगे, है ना, क्योंकि वो हमें प्रभावित करता है। अच्छी चीजें भी प्रभावित कर रही हमें, और ये सारी घटनाएं भी हमको प्रभावित करती हैं, क्योंकि हम सब मिलकर एक कहानी है। इस बात में किसी को कोई शंका है? किसी को कोई डाउट तो आप मुझे बता दीजिए। किसी को? देखिए मैं एक एक करके पूछूंगी ना तो बहुत ये हो जाएगा, समय बहुत लग जाएगा, इसलिए मैं सबसे नहीं पूछ रही हूँ। मोना पटेल जी ने कहा नहीं। नहीं। अच्छा, चांदनी बताइए। मैम इसमें कोई डाउट नहीं है, बट मतलब आपने सर इसका आंसर जान ले तो वो मेरा थोड़ा सुनना नेटवर्क इशू की वजह से रह गया था, तो एक बार आप बोल दीजिए ना, बिकॉज मैं नोट कर रही हूँ ना इसीलिए। एक बार रिपीट करिएगा सेंटेंस, थोड़ी सी आवाज ब्रेक हो रही थी। वाई पेरेंटिंग, आपने फर्स्ट क्वेश्चन बोला था कि पहले इसका हाँ आंसर जरूरी है पेरेंटिंग करने से पहले, तो बस उसका मुझे हाँ। आंसर, वो मेरा नोट करना रह गया है नेटवर्क इशू की वजह से। अच्छा अच्छा, चांदनी देखो बहुत सिंपल है। मतलब आप अगर अपने आसपास देखोगे, परिवार में देखोगे, तो आप पाओगे कि पेरेंटिंग का व्यक्तित्व के निर्माण पर बहुत गहरा और लंबा असर पड़ता है ना। दोनों तरफ से पड़ता है, सकारात्मक भी पड़ता है, और कोई गलती हो गई तो उसका भी प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है ना। आप इसको मैं जो भी बात इस पूरे सत्र में कहूंगी उसमें से आप किसी को भी मानो मत, आप उसका स्वयं उसको जांच करो। आप देखो आसपास क्या चल रहा है, किस तरह से अपने परिवार में देखिए कि पेरेंटिंग किस तरह से चल रही है। आप अपने माता पिता ने आपको जिस तरह से बड़ा किया, आज आप में जो स्ट्रेंथ है उसमें से कितनी वो है जो आपके पालन पोषण से जुड़ी है ना। कोई अगर आप में वीकनेस है तो उसको भी आप देखिए कि वो क्या मेरे पालन पोषण से जुड़ी है या मैंने कहीं और वातावरण से लिया है, कहाँ से उसको पिक किया है ना। हम देखिए बच्चा जो है ना वो तो बिल्कुल ही हंसता खेलता और बिल्कुल पूरी तरह से बढ़िया ही आता है ना। जो कुछ वो कुछ भी उल्टा पुल्टा सीख रहा है तो हम ही से सीख रहा है ना, या तो वातावरण से कहीं से सीख रहा है वो। ये कहानी उल्टी है, हम हमें लगता है हम उसको बहुत सिखा देंगे हमें उसको सिखाना नहीं है, वो बढ़िया ही आया है, बस उसका नुकसान नहीं करना है, इतना ही करना है हमको, तो वो बढ़िया ही बड़ा हो जाएगा।
जितने भी विकार हैं आप देखिए, नशे की जितनी आदतें हैं, कहाँ से आ रही है? वातावरण से आ रही है ना। वो लेके कुछ भी नहीं आया, है ना। तो हमें इन सब चीजों का, इसीलिए पेरेंटिंग, जब हम ये इसके प्रति सजग होते हैं तो हम, आप देखेंगे आगे चलकर, जैसे अभी जो माए भावी माताएं हैं और जिन्होंने गर्भ संस्कार का अर्थ समझा है, आप एक एक विचार को लेके सजग हो गए हो कि मेरे बच्चे को इसका असर पड़ेगा, है ना, है ना। एक एक शब्द, घर में बातचीत हो रही है, कोई दो और लोग भी कहीं लड़ रहे हैं, आप उस वातावरण में हैं, तो आप सोचते हैं मेरे बच्चे को डिस्टर्ब ना हो इससे, वो डर ना जाए, घबरा ना जाए, तो आप उसको एक बढ़िया सुंदर वातावरण में ही रखना चाहते हो, है ना। तो जब बच्चा आ जाएगा और आपके सामने जब वो बड़ा हो रहा होगा, तो आप कितने सजग होंगे, आप सोचिए, है ना। तो कम से कम आप जितना उसका उपकार कर सकते थे उतना तो कर पाएंगे। ठीक है, पूरा वातावरण की मैं गारंटी हम नहीं ले सकते, है ना। बहुत सारी चीजें घर के बाहर भी इतनी हो सकता है अच्छी हो, पर हम घर पे तो उसको मजबूत बना दे ताकि बाहर के वातावरण का कम असर पड़े, है ना। बहुत ठंड होती है तो हम बच्चों को स्वेटर पहना देते हैं ना, तो सर्दी का असर कम पड़ता है। तो हमारी जो ये पूरी मेहनत है, ये उसके लिए स्वेटर बनेगी, है ना। तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने परिवार में, घर में। और इसी तरह से वातावरण भी कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है जैसे आप मेहनत कर रहे होंगे। मान लीजिए चांदनी और किशन पड़ोसी बन गए, है ना, और दोनों के घर में मेहनत हो रही है संस्कारों के प्रति, तो बच्चे को अपने ही घर में भी अच्छा वातावरण मिलेगा, पड़ोसी के यहाँ भी अच्छा वातावरण मिलेगा। धीरे धीरे करके तो सारी दुनिया ऐसी हो जाएगी, है ना। तो हम जितने प्रमाण में ये मेहनत करते हैं, उतनी प्रमाण में हमें वो सारा परिणाम अपने बच्चे के व्यक्तित्व में दिखाई पड़ता है ना। लेकिन सजगता यहाँ और भी है कि हम उस पर मेहनत नहीं करेंगे, ये ध्यान रखने की चीज है ना। उस पर मेहनत करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? हस्तक्षेप कहा जाएगा, और अस्तित्व में हस्तक्षेप नहीं है, पूरे अस्तित्व में हस्तक्षेप नहीं है, ये नियम नहीं है। तो हम उससे बचेंगे, उस पे काम नहीं करना है, काम हमें केवल अपने ऊपर करना है। ये मैं बार बार ये सेंटेंस बोलूंगी 5 दिन, आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ ये पत्थर की लकीर बन जाए, है ना। कि ये जो गलतियां जो हम कह रहे हैं ना, ये वही है जो पेरेंट्स बहुत ज्यादा बच्चों के पीछे पड़ गए, और बच्चा सोचता है कि माँ कहीं चली जाए। हमें छोटे छोटे बच्चों से ये सुनने को मिलता है कि माँ कहीं चली जाए तो मुझे आराम आए, पापा 2 दिन के लिए कहीं चले जाए। इतनी मॉनिटरिंग और इतना ज्यादा कंट्रोलिंग हम कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, ये कुछ भी पेरेंटिंग नहीं है। ठीक है, तो अभी हम धीरे 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 इसको बिल्ड करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो पेरेंटिंग बहुत कुछ हमारी मान्यताएं हैं कि ये, इसमें हमें बहुत त्याग बलिदान करना है, हमें बहुत मेहनत करनी है, हमें बहुत कुछ ऐसा करना है, वैसा करना है, बच्चे के साथ बहुत स्ट्रिक्ट होना है, उसको बहुत बचा के रखना है। ऐसा कुछ नहीं है। ये इस दुनिया का सबसे सुंदर उत्सव है कि आपके पास एक बहुत ही प्यारा बच्चा आपकी गोद में ईश्वर ने भेजा है, अपने बच्चे को आपके पास भेजा है, और आपको ये मौका मिला है कि आप उसके साथ बढ़िया से जी लें। इतना ही करना है हमें। बात पहुंच रही है? हाँ, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, बहुत स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ये पूरा उत्सव है, ये समझना है हमें। पेरेंटिंग से सुंदर कोई उत्सव नहीं है। जिन माताओं के बच्चे 2-2.5 साल के हो गए, अब बोलने लग गए हैं, है ना, आपके भी जब बच्चे आएंगे और वो आपको देख के जब वो रिस्पॉन्स देने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, तो आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कितनी खुशियां लेकर आता है। इससे बड़ा कोई उत्सव ही नहीं है। इसको इतना स्ट्रेसफुल, पेनफुल, टेंशन में बच्चे को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब कुछ पेरेंटिंग नहीं है। संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है,
ठीक है, पर तलवार की धार पे दिन भर खड़े रहे वैसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो एकदम रिलैक्स हो जाना है हमें और स्वयं को समझने की कोशिश करनी है। तो आप देखिए एक बहुत बेसिक चीज हम समझते हैं, है ना। अब प्रकृति, हम बिल्कुल प्रकृति के अंदर चले जाते हैं। जैसे मैंने कहा आपको, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग, सड़क, है ना, हवाई जहाज, शिप, गाड़ियां, सब भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, है ना। तो मान लीजिए अभी आप मेरे साथ एक जंगल में चल रहे हैं, ठीक है। तो चांदनी बहन मुझे बोलेगी, क्या कहेगी, वो बोलेगी दीदी देखो वो नीम का पेड़। दिव्या बहन बोलेगी दीदी वो देखो बरगद का पेड़, है ना। तो ये सारी और बहनें जिनका मैं वीडियो नहीं देख पा रही हूँ, है ना, वो सब भी मुझे बहुत सारी चीजें दिखाएंगी, बताएंगी, ठीक है ना। तो अम, अगर मेरे साथ कोई आयुर्वेद के ज्ञाता होंगे तो वो क्या कहेंगे कि वो जो जड़ी बूटी है ना वो इसके काम आती है, ठीक है। और अगर वहां उस जंगल में रहने वाला ट्राइबल व्यक्ति अगर आपके साथ चल रहा है तो वो क्या कहेगा कि जब हमको बुखार होता है ना तो हम वो घास को उबाल के पी जाते हैं, उसका कुछ करते हैं, इसका कुछ करते हैं, जिसका आपको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो आप ये प्लीज करिए किसी दिन, है ना। आप किसी जंगल में दूर दराज के एरिया में जाइए और वहां की व्यवस्था देखिए। वहां कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है ना, वहां कोई मिनिस्टर लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स नहीं हो, बिल्कुल एक जहाँ पूरी व्यवस्था प्राकृतिक है, वहां देखिए। आप एक 10 फीट बाय 10 फीट का एरिया ले लीजिए और उसको ध्यान से आप अध्ययन करिए। एक घास फालतू नहीं मिलेगी, ठीक बात है। एक घास इस अस्तित्व में फालतू नहीं है जिसकी कोई उपयोगिता ना हो। हम जब कहते हैं कि इस घास की, इस पेड़ की उपयोगिता नहीं है, तो उसका क्या अर्थ है? उसका केवल इतना अर्थ है कि हमको नहीं पता कि उसकी क्या उपयोगिता है, ठीक है। तो उसी तरह से जब एक घास फालतू नहीं है और जब आप माइक्रोस्कोप में जब किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो आप पाते हैं कि एक सेल फालतू नहीं है। एक पत्ते में एक सेल, मैं कह रही हूँ, जो जैसे बिल्डिंग की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना वो ईंट ईंट से बनती है, ऐसे ही जो सेलुलर, जो शारीरिक है या ये जो पेड़ पौधे हैं उसका जो सबसे छोटा जिसको बोलेंगे बिल्डिंग ब्लॉक, वो सेल होता है। तो आप पाएंगे एक सेल फालतू नहीं है। आप अपने शरीर में देखिए कौन सा ऑर्गन है जिसकी उपयोगिता नहीं है। तो दूसरा जो लेसन है वो ये है कि सारी ईश्वर की पूरी सृष्टि में एक एक कण उपयोगी है, एक एक कण, है ना। तो कोई बच्चा, है ना, जो 12th में 10 बार फेल हो गया, वो फालतू कैसे हो गया? वो नालायक कैसे हो गया? वो बेकार कैसे हो गया? वो केवल इसलिए हुआ कि हमारे पास आंख नहीं थी कि हम उसकी उपयोगिता, उसकी प्रतिभा को देख पाते। इसमें केवल इतना हुआ। तो ये शब्द अपने अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए कि कोई व्यक्ति फालतू हो सकता है। असंभव है, ये संभव ही नहीं है। कोई अगर पूरी तरह से मेंटली रिटार्डेड भी हमारे आसपास है तो वो हमारी प्रतिभा को चैलेंज करने के लिए है कि हम उसके साथ क्या कर सकते हैं, उसकी भी उपयोगिता है। वो परसेंटेज भी एग्जिस्टेंस में फिक्स्ड है, वो 3% होते हैं इस तरह के लोग, और वो हमें चैलेंज करने के लिए आते हैं कि हम उनका किस तरह से ख्याल रखते हैं। ये बात सबको बैठ गई है? फालतू कुछ नहीं है इसकी भगवान की दुनिया में। फालतू केवल मैन मेड व्यवस्था में क्या है? प्लास्टिक। किसने बनाया? हमने बनाया। ऐसा बहुत कुछ हमें दिख जाएगा जो हमने बनाया और उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि जंगल में जो जीव होते हैं, है ना, वो जहाँ पे वो अपने मलमूत्र का त्याग करते हैं उसकी भी बड़ी उपयोगिता है, वो भी मैन्योर बन जाता है।
आप जरा इसका अध्ययन करके तो देखिए, आप खुशी से उछल पड़ेंगे कि कितनी सुंदर ईश्वर ने प्रकृति बनाई है, हमें कहाँ भेजा है उन्होंने, है ना। तो दो चीजें हैं उनकी सृष्टि में जो बहुत खूबसूरत है। एक तो ये कि हर चीज उपयोगी है, हर चीज, और दूसरी क्या, वो दूसरी इकाई के साथ पूरकता में है। पेड़ हमारे लिए उपयोगी है, हम पेड़ के लिए उपयोगी हैं, हम दोनों मिलके कहानी को पूरा करते हैं। ठीक है, जैसे पति पत्नी संबंध है, पत्नी पति के लिए बहुत आवश्यक है और पति पत्नी के लिए, दोनों मिलके परिवार बनाते हैं, है ना। तो एक एक इकाई, एक एक कण बहुत खूबसूरत है, बहुत उपयोगी है ना। तो कोई व्यक्ति कैसा होगा, बहुत उपयोगी होगा, है ना। क्योंकि वो क्या है, जब मानव है, हमारी जो हायरार्की देखेंगे तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि मिट्टी पत्थर और ये सारी चीजें हैं, है ना। उसके बाद जीव, पेड़ पौधे, वनस्पति जगत आ गया, फिर जीव जंतु पशु पक्षी आ गए। सबसे ज्यादा डेवलप्ड कौन है, हम है ना, मानव। तो हम कितने उपयोगी होंगे इस सृष्टि के लिए, हम बहुत उपयोगी हैं। अच्छा, अब मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, अब आप मुझे ये बताइए कि मानव इस सृष्टि के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी क्यों है। ऐसा नहीं है कि मानव सबसे ज्यादा है, वो भी बहुत उपयोगी है, पर उसकी उपयोगिता, जैसे गाय भी बहुत उपयोगी है ना। पर हम मानव होने के नाते हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो कौन सी पावर है हमारे अंदर जो हमको इससे, हम कहते हैं इससे ज्यादा उन्नत है। बुद्धि। बुद्धि, बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा, कौन बताएगा। सोचने और समझने की शक्ति। बहुत सुंदर शीतल बहन, बहुत ही बढ़िया, है ना। हमारे पास सोचने समझने की एक शक्ति है, तो उससे क्या होगा, है ना। एक गाय गौशाला में खड़ी होके ये इमेजिन नहीं कर सकती कि वो गौशाला को और बढ़िया कैसे बना दे, पर हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इमेजिनेशन है, पावर ऑफ इमेजिनेशन, हम कल्पना कर सकते हैं, है ना। पहले ब्रिज हमारी कल्पना में आया, फिर हमने उसको साकार रूप दिया। पैसा ईश्वरीकृत व्यवस्था में पैसा का पैसा केवल कागज है है ना। ये पूरा मानवकृत व्यवस्था में सारा व्यापार चलता है और पैसे का कार्यक्रम है ना। और जो भी चीज आप देखिए, इंजीनियरिंग के जितने भी प्रयोग हुए हैं, है ना, आपने कभी किसी इंजीनियरिंग कंपनी में गए होंगे तो आपने देखा होगा, या आपने अपने घर के लिए भी देखा होगा, एक ब्लूप्रिंट बनता है ना। एक डायग्राम बनाते हैं आर्किटेक्ट लोग, और फिर उसका घर बनता है ना। और वो बनने से पहले उनके इमेजिनेशन में आता है कि घर कैसा बनेगा, है ना। तो ये सबसे पहले, कोई भी चीज बनने से पहले इमेजिनेशन में आती है, फिर वो कार्यान्वित होती है ना। तो सबसे बड़ी एक सुपर पावर मानव होने के नाते क्या है कि हमारे पास पावर ऑफ इमेजिनेशन है। एक और सुपर पावर है हमारे पास, कोई बता सकता है दूसरी सुपर पावर क्या है। बताओ बताओ, सोचो। हमारी भाषा। भाषा, भाषा जानवरों में भी होती है थोड़ी बहुत, वो संकेत देते हैं ना एक दूसरे को। हम जो कार्य कर सकते हैं वो शायद वो नहीं कर सकते। देखने की पावर, स्पिरिचुअल, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता, हाँ। पर ये इससे ज्यादा एक चीज हमारे पास है जो किसी के पास नहीं है। हाँ मोनिका बहन बोले, क्या है, मधुर वाणी, सेंसेस। सेंसेस तो पशु पक्षी में भी है ना, मतलब सब में है। ये जो 5 जो इंद्रियां हैं, वो लोग भी, मतलब वो कम डेवलप्ड है उसमें, लेकिन है उनमें, है ना। अब ध्यान से सुनिए, हमारे पास वो क्या सुपर पावर है, ये बहुत बड़ी सुपर पावर,
है ना। ये सुपर पावर है हमारी कर्म स्वतंत्रता की। आपने जो बोला कर्म कर सकते हैं हम, लेकिन हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है। एक नीम के पेड़ के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है कि उसको वो ऐसा वैसा नहीं कर सकता, है ना। आप देखिए गाय चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो चाहे इंडिया में हो, वेजिटेरियन ही रहेगी, उसके पास चॉइस तो नहीं है ना। चाहे टाइगर, चाहे हमारा गिर का हो चाहे अमेरिका का हो, वो नॉनवेज ही खाएगा, है ना। तो उसमें भी कोई चॉइस नहीं है ना। तो उनके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है, कर्म स्वतंत्रता नहीं है। हमारे पास ये सुपर पावर है कर्म स्वतंत्रता की। ये कर्म स्वतंत्रता की जो सुपर पावर है, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। ये अपने आप में इतना बड़ा विषय है कि हम कई दिनों तक इस पे चर्चा कर सकते हैं। क्यों क्यों बड़ा विषय है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए आप अपने घर में 5 लोगों के साथ रह रहे हैं, है ना। तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हर व्यक्ति के पास ये 2 सुपर पावर लेके बैठा हुआ है, वो पावर ऑफ इमेजिनेशन और कर्म स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो पावर ऑफ इमेजिनेशन है तो क्या होगा? हाँ, मोनिका बहन के जो, मान लीजिए उनके देवर है या जेठ है या सास है ससुर है, तो उनकी पावर ऑफ इमेजिनेशन में बहू की कोई कल्पना होगी, और मोनिका बहन के इमेजिनेशन में देवर जेठ सास ससुर की कोई परिकल्पना होगी। जो हमारे क्लैश है ना, वो सारा जिंदगी यही है कि ये दोनों मैच नहीं करते। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा रोल है। और कर्म स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि आप देखो, आपको सबसे बुरा क्या चीज लगता है लाइफ में? टोका टोकी। सबको फ्रीडम चाहिए, सबको। इस बात को हम जितना समझते हैं उतनी संबंधों में ऑक्सीजन आती है। सबको चाहिए फ्रीडम ऑफ चॉइस। ठीक है, और हमारा झगड़ा क्या है? हम चाहते हैं हर व्यक्ति हमारे अनुसार चले। समझ गए आप क्लैश कहाँ हो रहा है? हाँ, जो 2.5 साल का भी बच्चा है ना, 2 साल का, उसकी भी फ्रीडम ऑफ चॉइस है। आप नहीं तो आप घर में बच्चे हैं ही, आप कर लीजिए एक्सपेरिमेंट, है ना। उसमें आपने कोई कपड़ा दिखाया, उसने आपको इशारा कर दिया कि मुझे ये नहीं पसंद है, आप जबरदस्ती पहना दीजिए और कहीं ले जाइए, फिर देखिए क्या तांडव होता है। करके देखिए। आप कहते हैं बच्चा परेशान कर रहा है, पहले आपने परेशान किया उसको। उसने आपको बता दिया मुझे ये नहीं पहनना, तो भी हमने पहनाया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे हमने एग्जाम्पल देखे। एक तो मैं अपने पर्सनली बता सकती हूँ, कुछ समय पहले का। मेरी फ्रेंड एक आई थी बॉम्बे से हमारे साथ 2-4 दिन रुकने के लिए, किसी शादी में हमें कॉमन फ्रेंड के यहाँ जाना था। तो उसकी बिटिया थी छोटी सी। अब वो बहुत ढूंढ ढूंढ के उसने लहंगा खरीदा बिटिया को शादी में पहना के लेके जाने के लिए। उसमें कहीं जरी वरी थी, तो वो बच्ची को नहीं अच्छी लगी। उसने पहनते ही उसने खींचना शुरू कर दिया कपड़ा कि ये मुझे नहीं चाहिए। अब इतना ढूंढ के खर्चा करके कपड़ा लाए तो हम भी कम नहीं है, हम तो पहनाएंगे ही, है ना। फिर उसने शादी में तब तक हमें तंग किया जब तक मैंने उसके हाथ जोड़े। मैंने कहा इसको कुछ और पहना दो उसकी मर्जी का, तो ही हम शांति से ये शादी अटेंड कर पाएंगे। तो लेके तो चलते ही हैं पेरेंट्स, एक्स्ट्रा माताओं के पास तो रहते ही है थोड़ा एक बैग। उन्होंने चेंज किए उसके कपड़े, तब वो आराम में आई और हम आराम में आए। तो ये चलता कहीं नहीं है, हम आजमाते हर जगह हैं, पर चलता कहीं नहीं है ये। सास और बहू का क्या है कॉन्फ्लिक्ट? यही तो है ना, हमारे अनुसार बन जाओ। और हमारा क्या है? आप हमारे अनुसार बन जाओ। कोई किसी के अनुसार नहीं बनने वाला। ये बिल्कुल आप अच्छे से इसको अपने दिमाग में अच्छी तरह से फीड कर दीजिए, सेट कर दीजिए कि ऐसा नहीं होने वाला। कोई हमारे अनुसार नहीं चलने वाला। ठीक है, बैड न्यूज है।
बैड न्यूज है। इस पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हैं, है ना, और भगवान ने सबकी शक्ल अलग बनाई है, बार बार हमें ये बताने के लिए कि कोई आपके जैसा नहीं है, कोई हमारे जैसा नहीं बनने वाला, और हम दिन रात लगे हुए हैं इसी काम में। हाँ कि ना? सब बताओ मुझे, हाँ या ना? सही है? यस, हाँ ही बोलेंगे, सब इसी काम में लगे हैं। और सारा जो वो रस्सी खींचते हैं ना, टग ऑफ वॉर, सारा जो चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है। हमारे एक अंकल है, 65 साल के हो गए, तो उनके यहाँ मैं जब भी जाती हूँ तो आंटी है ना, हाथ ग्लास का पानी लेकर आती है और वो हाथ में पकड़ा देती है, और अंकल हर बार उनको कहते हैं कि ट्रे में पानी लेकर आओ, है ना। अभी तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि आंटी ऐसे ही पानी देगी वो, एक तो वो लेके आ रही है ना, उनको ऐसे ही देना है। अब आप स्वीकार कर लो कि उनको ऐसे ही पसंद है। आप अभी तक कोशिश किए जा रहे हो, 65 साल 70 साल तक कोशिश खत्म ही नहीं होती। हम मानने को राजी नहीं कि अगला नहीं बदलेगा, तो आप अभी यंग हो। इसलिए मैं कह रही हूँ ये सब झंझट में नहीं पड़ना, सारा जीवन खत्म हो जाएगा, एक व्यक्ति आपके अनुसार नहीं बनेगा। ये व्यर्थ का श्रम है, एकदम फालतू की मेहनत है। ठीक है, सभी सहमत? सभी सहमत? क्योंकि यही हमारी सुपर पावर है। तो हमें बच्चों की पत्तों को नहीं सींचना, जड़ों को सींचना है। जब वो व्यवहार करेंगे तो हमें टोका टाकी नहीं करनी है, उनके जो फंडामेंटल्स हैं उसको हम मजबूत कर देंगे। कैसे करेंगे वो धीरे धीरे देखेंगे, है ना। वो कुछ गलत भी कर रहे हैं तो आप अभी कम से कम थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, है ना, कि हस्बैंड ने गीला टॉवल फेंका बेड पे, आप शुरू मत हो जाइए, छोड़ दीजिए ऐसे ही। फिर क्या करेंगे, उसका आपको तरीका बताएंगे, उसको रिजॉल्व करने को, उसको कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के भी तरीके हैं, है ना। लेकिन हमारे 200 बार, 2000, 2 लाख बार बोलने से भी चीजें नहीं बदलने वाली। ठीक है, फ्री हो गए सब, दिमाग हल्का हो गया, टेंशन कम हुई, स्ट्रेस कम हुई। हाँ, तो दूसरे को भी जीने दो तो ही हम जी पाएंगे। खुद भी जियो, दूसरे को भी जीने दो। ठीक है, सबकी अपनी अपनी यूनिकनेस है ना। जो एक्सेप्टेंस है ना दूसरे की यूनिकनेस का, वो इस संसार की सबसे बड़ी सेवा है। कि मैं मोनिका बहन को, चांदनी को वैसे ही स्वीकार कर लूं जैसे वो है, उनकी यूनिकनेस के साथ। नहीं चांदनी बहन, आप मुझे तभी अच्छे लगोगे जब आप साड़ी पहनोगे, जब आप बाल इस तरह से बनाओगे, है ना, तो नहीं चलेगा। वो हस्तक्षेप है उनके यूनिकनेस के साथ। ठीक है, हाँ, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 1000 करोड़ के आसपास है, और कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं है, फिर भी हम इस बात को मानने को राजी नहीं है। ठीक है, तो अभी करेंगे सभी एक्सरसाइज। बच्चे के आने का इंतजार मत करिए, अपने घर में जो सब लोग हैं उनको ऑक्सीजन दीजिए, उनको जीने दीजिए, और आप भी आराम से जी लीजिए। आप करके देख लीजिए, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अब यहाँ एक सवाल बनता ही है ना कि अगर व्यक्ति हमारे मतलब अनुसार ना जिए, लेकिन वो कुछ गड़बड़ उल्टा सीधा जा रहा है, तो हम क्या करें। तो वो सारी चीजें भी हम देखेंगे, है ना, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के टाइम पे हम वो सारा चीज देखेंगे कि जब हमारे मतभेद हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको लाल पसंद है, मुझे पीला पसंद है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
है ना। लेकिन आपने कोई ऐसा आदत सीख ली है जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है, समाज के लिए हानिकारक है, तब मुझे थोड़ा कूदना पड़ेगा, थोड़ी कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है। पर लाल पीला हरा नीला में हम बिल्कुल नहीं पड़ेंगे किसी के भी। ठीक है। किसी को रोटी पसंद है, चावल पसंद है, किसी को सूखी सब्जी, किसी को ग्रेवी, वो सब में नहीं पड़ेंगे। ठीक बात। और आप जब हमने उपयोगिता पूरकता की बात की, तो हमने कहा कि हम हर व्यक्ति को उसका जो उपयोगिता है, वो संसार के लिए कितना उपयोगी है ना, उस सम्मान की तरह देखेंगे। वो तब संभव होगा जब हम स्वयं को उस तरह से देखें। मैं बहुत सारी बहनों से मिली हूँ। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये मैंने हजारों लोगों के साथ की है, अब उसकी संख्या हजारों में हो गई है। और मुझे बहुत सारी स्पेशली बहनें ऐसी मिलती हैं जो कहती हैं कि मैं किसी काम के नहीं हूँ, मेरी कोई उपयोगिता नहीं। स्पेशली वो जो हाउसवाइफ्स हैं, है ना। तो हमको इस बात पे पहले अपनी उपयोगिता देखनी है। सबसे पहले अपना आत्मसम्मान जब तक हम नहीं बनाएंगे, हम किसी और को रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे। आप अपनी उपयोगिता देखिए कि आपकी कितनी बड़ी भूमिका है इस सृष्टि में। स्पेशली माताओं की कितनी बड़ी भूमिका है, कितनी बड़ी है ना। पत्नी होने की भी भूमिका बहुत बड़ी है, पति होने की भी बहुत बड़ी है, बेटी होने की बड़ी है। आप इन भूमिकाओं को देखिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज ने कंडीशनिंग कुछ ऐसे कर दी है कि हमें लगता है कि जो बड़ी सीनियर पोजीशन पे है वो बहुत उपयोगी है, बाकी सब लोग बेकार है। तो उस कंडीशनिंग को आप थोड़ा देखिए कि उसमें कितनी सत्यता है ना। हमने घरों में ही देखा है कि जो इन लॉज हैं वो अपने एक बहू को कह रहे हैं ये बहू हमारी बहुत बढ़िया इस कंपनी में काम करती है, और ये कुछ नहीं करती, ये बस बच्चे पाल रही है ना। तो आपको वहां पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि ये कंडीशनिंग का मुद्दा है, इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है। बच्चों को बड़ा करना बहुत बड़ा काम। ठीक है। हम देख रहे हैं ना, जो कुछ समाज में जो भी गड़बड़ियां हो रही हैं, क्राइम हो रहा है, वो क्या है? बच्चे का संस्कार इधर उधर हो गया, उसी वजह से तो है, और क्या है? कुछ गलत घुस गया दिमाग में, है ना। पर उसकी सारे बच्चे गलत कर रहे हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी माता पिता को नहीं दे सकते। उसके लिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। पर अगर हमने सही व्यक्ति कर दिया तैयार, तो कितनी बड़ी भूमिका है, आप सोचिए। आप इतने लोगों के पोषण की जिम्मेदारी लिए बैठे हो, इतने लोगों का स्वास्थ्य आप हैंडल कर रहे हो। अगर घर का भोजन ना हो तो आज कितने हॉस्पिटल होंगे, आप सोच के देखिए जरा। हम 2 टाइम कल मैंने बाहर डोसा खाया और मुझे रात को उठ के वॉमिट करना पड़ा, और अच्छी जगह भोजन करा था। और इतना भी मैंने ध्यान दिया कि मैं प्लेन डोसा लूं और केवल कोकोनट चटनी के साथ खाया, सांभर भी नहीं खाया। एक दिन में एक मील में ये हालत हो जाती है बाहर की। खर्चा छोड़ दीजिए आप, अगर 30 दिन कोई खाएगा तो उसकी क्या दुर्गति होगी, आप सोच के देखिए। तो बहुत बड़ी भूमिका है हमारी, उसको हमें ध्यान से देखने की जरूरत है। और जितना हम अपनी उपयोगिता देख पाएंगे सकारात्मक तरह से, उतनी ही दूसरे के देख पाएंगे। ठीक है। तो आज के 2 एक्सरसाइज हुए हमारे। ठीक है। आपको कर्म स्वतंत्रता देखनी है। ठीक है। अपनी भी देखनी है यूनिकनेस, और अपने संबंधियों की भी देखनी है, और उसका हमें सम्मान करना है। करेंगे सब लोग? ये आज का होमवर्क है, सभी लोग करेंगे। और अपनी उपयोगिता पूरकता देखेंगे, और दूसरे सभी लोगों का भी हम उपयोगिता पूरकता देखेंगे। ठीक है। अब एक लास्ट जो आज का टॉपिक है वो ले लेते हैं जल्दी से, है ना। मेरे पास ये जो 32 अदर्स देख रहे हैं, इनका नाम नहीं आ रहा।
सारे अपना नाम और वीडियो ऑन कर दे, नाम बताइए दीदी को प्लीज। हाँ, सभी अपना वीडियो ऑन कीजिए ना, ताकि मैं सबको देख पाऊँ। और दीदी आज का जो 1.5 घंटे का हमने क्लास कर रहे हैं, जी। उनका आप सब्जेक्ट कौन सा था? सभी भावी माताएं और माताएं, हाँ। आज कौन से विषय पे हमने सुना, समझा, हम कहाँ तक समझे, कुछ भी 2 लाइन में जितना भी हम समझे हैं, और क्या होमवर्क कल के लिए दिया, वो अपने आप डायरी में लिखेंगे और ग्रुप में भी लिखेंगे, तो पता चलेगा कि आपका ध्यान कितना इनमें था। बराबर है? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो अभी भी मैं कुछ लोगों से ये निशा दीदी आप बता सकते हैं, क्योंकि ये सेटिंग है कुछ टर्न ऑन। हाँ, वो लोग होगा विधि, लोग का हाँ। लोग है ना, सबका म्यूट होगा सब। अच्छा, इसलिए नहीं दिख रहा, नाम भी नहीं दिख हाँ, रहा है। नहीं, वीडियो तो ऑन कर सकते हैं वो लोग, पर ऑडियो ऑन नहीं कर सकते। हाँ हाँ, हाँ, और करना है तो अपने आप ही कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ। ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे आप प्लीज कोई एक बताइए कि शीतल बहन, आप बताओगे आपको क्या समझ में आया आज के सेशन में। हम आगे बढ़े उससे पहले मैं समझूं कि आप ठीक से पकड़ रहे हो चीजों को कि नहीं। एक तो ये कि खुद की अहमियत को समझे, दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचे उसके बारे में मत सोचिए। हाँ, कहीं उसके कहीं बारे में लोग भी सोचिए। आपकी देखो, कदर नहीं करते हैं, रुको 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 लेकिन रुको रुको, अभी दूसरा सेंटेंस मैंने नहीं बोला कि दूसरे क्या सोचते हैं वो मत सोचिए। उसको भी सोचेंगे, लेकिन अभी अपनी अहमियत को देखना है पहले। हम्म, अपनी तरफ से मत जोड़ना, नहीं तो कॉन्सेप्ट इधर का उधर पहुंच जाएगा। और सबको अपनी अपनी स्पेस देनी चाहिए। हर हम्म किसी की अपनी चॉइस होती है, हर हम्म किसी के अपने अलग अलग विचार होते हैं, हम्म तो सभी को अपनी स्पेस दीजिए। हम्म, बहुत बढ़िया। है ना, जब हम व्यक्ति को देख पाएंगे कि इनका भी कोई पावर ऑफ इमेजिनेशन है, इनकी भी चॉइस है ना, इनकी भी कोई फ्रीडम है, तब हम व्यक्ति को ठीक तरह से स्वीकार कर पाएंगे। है ना। और कौन बताएगा। हाँ, चांदनी बताइए। पहले तो पेरेंटिंग क्यों करना चाहिए, वो के व्यक्तित्व के निर्माण पे वो असर करता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। तो उससे हमें सच होना है, और हमें तो बच्चे पे कोई मेहनत नहीं करनी है, हमें अपने आप पे मेहनत करनी है। फिर हम खुद को और वातावरण को समझ के चलना है, जो आपने एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि वातावरण और कुछ बच्चे की पेरेंटिंग पे सारी और मतलब खराब दोनों घटना का प्रभाव होता है। और ये ईश्वर की जो पूरी सृष्टि का जो एक एक कण है वो उपयोगी है, उसके दृष्टांत से बताया कि कुछ भी फालतू में नहीं है, तो हर एक कण उपयोगी है। और जो कुछ अगर कुछ भी फालतू है, जो वो मानव निर्मित चीज में है। और हम ईश्वर का जो सर्जन है वो सारा एक दूसरे के पूरक है, तो हमें उसके हिसाब से चलना है। सबको कर्म ईश्वर मानव को जो कर्म स्वतंत्रता मिला है वो, और विचार शक्ति इमेजिनेशन, लेकिन वो सबकी अलग अलग है, तो उसको भी हमें समझना है। एक्सेप्ट यूनिकनेस ऑफ एवरी पर्सन। और पहले हमें अपने आप की उपयोगिता समझनी है, फिर दूसरों की उपयोगिता और पूरकता को भी समझना है। क्या बात है चांदनी दीदी, क्या बात है। निशा दीदी, आपके लिए लोग तैयार हो रहे हैं, अब ये आने वाले ग्रुप्स को ये ट्रेन करेंगे। बिल्कुल दीदी, ले रहे हैं अभी माँ की पाठशाला गुजरात लेवल पे, ये लोग तैयारी कर रहे हैं सब। जी जी जी। अभी दो देखो अभी इन लोगों आप, को ही सौंपा है हमने, गर्भवती माताओं को, इन लोगों को ही सौंपा है कि आप विषय तैयार करो और आप ही क्या क्लास लो बस। बहुत सुंदर। देखो, आप जो कुछ करोगे ना अपने बच्चे के साथ और अपने परिवार में, कम से कम आपके सारे रिश्तेदार देखेंगे, वो आपके अड़ोसी पड़ोसी देखेंगे। आप एक बहुत बड़ा चेंज आपका एक ये बन सकते हो आप। ये बहुत बड़ा अभियान है, ये छोटा मोटा अभियान नहीं है ना, कि हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कारवान बने। इसमें बहुत मेहनत भी चाहिए, और ये बहुत बड़ा अभियान है, और आप सब उसके सूत्रधार
बनने के लिए तैयार है, ये देख के बहुत बहुत खुशी होती है। और कोई बताना चाहेगा? कोई भी चीज जो आपने पकड़ी है वो बताइए। अच्छा, तो मैं आपको अगला जो है हमारा जो विषय है वहां पे जाती हूँ। और वो बहुत सिंपल है कि हम ये जो शब्द यूज करते हैं ना, व्यक्ति, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, ये सब बहुत सारे हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, है ना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो पूरा एक व्यापार है, एक अच्छा खासा इंडस्ट्री है उसकी, है ना। तो ये इसका अर्थ क्या है व्यक्तित्व का, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। तो पहले तो हम ये समझ लें कि ये आपका तीसरा एक्सरसाइज है जो आपको करना है, कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो अस्तित्व है, एक तो बाहर फैलाव है पूरा, और एक हमारे अंदर है। तो हमारे अंदर क्या है? एक तो जो दिख रहा है भाग वो है, ठीक है। आप जैसे दिखाई पड़ रहे हो, है ना, शीतल बहन जैसे दिखाई पड़ रही है, वो एक भाग है। दूसरा इनका सूक्ष्म भाग है, जहां इनकी सारा विचार चलता है, सारा डिसीजन लेते हैं, सारी कल्पनाएं हैं, जहां इनका मन है ना, जो कहता है कि मैं रोटी खाऊं, चावल खाऊं, गुलाब जामुन खाऊं, लड्डू खाऊं, वो तो दिखाई नहीं पड़ रहा हमें, वो अंदर है ना, वो आपका सूक्ष्म भाग है। तो उसको क्या कहा हमने? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार मिला के हमने कहा वो आपका सूक्ष्म शरीर है, वो भी आपका शरीर है। जैसे आपके आंख, नाक, कान है, वैसे ही आपका वो सूक्ष्म भाग है ना। बहुत सारे निर्णय आप मन में लेते हैं। आपने तय कर लिया कि आज लड्डू खाने का मन है, फिर शरीर वो लड्डू बनाएगा, लड्डू तक जाएगा, है ना, फिर उसका स्वाद लेगा, है ना। तो शरीर हमारा एक यंत्र की तरह हम इसको यूज करते हैं, लेकिन कौन यूज कर रहा है? जो हमारा सूक्ष्म शरीर है। तो ये जो दिख रहा है ये स्थूल है, और एक हमारा सूक्ष्म शरीर है ना। और तीसरा एक कारण शरीर है, तो वो आने वाले दिनों में उसको समझेंगे। आज जो ये स्थूल भाग है ना, ये क्या कर रहा है? पूरे समय व्यक्त हो रहा है। मेरी जो विचार है, सोच है, वो मैं शरीर के माध्यम से, व्यवहार से, काम से व्यक्त करती हूँ ना। तो जो जो मुझे अब, मान लो किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, मोनिका बहन क्या सोच रही है, वो तो मुझे नहीं पता लगेगा। मुझे बस ये पता है कि आप मेरे साथ किस तरह से व्यक्त हो रहे हो। तो जो हम व्यक्त होते हैं ना, उसका नाम है व्यक्ति। और त्व लगा दिया तो है व्यक्त होने का विज्ञान क्या है, साइंस क्या है? व्यक्तित्व। उसका साइंस कहाँ है? वो अंदर छिपा हुआ है हमारे, कि हम इस तरह से क्यों व्यक्त हो रहे हैं, है ना। कोई बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, कोई बहुत अग्रेसिव रहता है, कोई बहुत चिल्ला चिल्ला के बात करता है, कोई बहुत प्यार से बात करता है। सब व्यक्त होने के हजारों तरीके हैं, है ना। उन हजारों तरीके भी ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे कुछ विज्ञान है, ठीक है। तो उसको हम धीरे धीरे समझेंगे आने वाले समय में, कि ये जो हमें गुलाब जामुन पसंद है, या कि देखो मैं बहुत सुंदर सुंदर नाम ले रही हूँ, आप लोग कहीं से खा लेना, आपकी कल्पना में आएगा वो सब। लड्डू किसी को पसंद है, किसी को ब्रेड पसंद है, किसी को सैंडविचेस पसंद है। जो आपको ये पसंद है ना, वो क्यों पसंद है उसका भी विज्ञान है। ये भगवान ने बहुत साइंटिफिक बनाई है दुनिया। यहाँ कुछ भी ऐसे नहीं हो रहा है, हर चीज के पीछे विज्ञान है, व्यवस्था है, ठीक है। तो ये जो हमसे व्यक्त होता है ना, वो आ, वो उसी को कहते हैं व्यक्ति। और उसका जब विज्ञान हम समझते हैं, उसके साथ जो उसका सूक्ष्म और सारा भाग है, वो उसका व्यक्तित्व है। जब उसको पूरा टोटलिटी में हम देखते हैं, तो उसको कहते हैं व्यक्तित्व। ये इसका ऐसा व्यक्तित्व है। बात पहुंची सब तक? हम्म। देखो ये कितना सुंदर निशा दीदी का प्रयास है। चांदनी बहन अपने बच्चे के साथ सुन रही है, और वो बच्चा भी हमारी बात सुन रहा है। कितना सुंदर, कितना सुंदर प्रयास है, देखिए, है ना। उस तक भी हमारी बात पहुंच रही है ना। क्योंकि जो हम
हमारी जो आत्मा है ना, उसकी कोई उम्र नहीं होती है। हमारा बस ये भ्रम है कि बच्चा कुछ समझता नहीं है। आत्मा की कोई उम्र नहीं होती, वो सब समझ रहा है। बच्चे जब बड़े होते हैं ना, तो हमने अभी एक स्कूल ये किया था, एक जयपुर में है, और ऐसे आजकल बहुत सारे इंडिया में एक्सपेरिमेंटल स्कूल्स हैं जहाँ पे टीचर्स खूब बातें करते हैं बच्चों के साथ। तो बच्चे ऐसी ऐसी बातें टीचर्स को बताते हैं जो पेरेंट्स बोलते हैं हमने इतनी छिपा के रखी थी, बच्चे को पता कैसे चली। हम सोचते हैं वो सो रहा है या कुछ है और हम कुछ बात कर रहे हैं, उसके कान बहुत हमारी तरफ होते हैं, वो सब सुनता है, सब समझता है, सब जाके वहां पे फिर टीचर्स को वो जिस तरह से बताते हैं तो पता चलता है अरे बाप रे बाप, इसको तो बहुत चीजें पता है। तो अभी हमें अगर लगता है आसपास खेल रहा है, वो उसका ध्यान कहीं और है, वो सब सुन रहा है हमारी बात, सब समझ रहा है ना। बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अब हम कुछ प्रश्न लेंगे। ये बात यहाँ व्यक्तित्व क्या है सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट? एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न किसी का? नहीं? तो फिर हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे, ठीक है, और उसके साथ हम क्लोज करेंगे। मैं एक बार और प्रयास करती हूँ कि मैं ये सारे नाम देख पाऊँ। हाँ, मैं देख पा रही हूँ। एकता बेन, अस्मी, उपासना, भूमि, आप सब तक मेरी आवाज पहुंच रही है ना? हाँ जी। हाँ जी मैम। ओके, तो उपासना, अस्मी, मुझे बताओ आपको क्या समझ में आया अभी तक? व्यक्तित्व के बारे में बताती हूँ। तो हमारे शरीर के 3 भाग होते हैं, सूक्ष्म, स्थूल और कारण। तो उसमें से हमारा जो स्थूल शरीर है उसे उसका व्यक्त करने का जो तरीका होता है, हम उसे व्यक्तित्व बोलते हैं, पर्सनालिटी बोलते हैं किसी भी पर्सन का। वो कैसे बिहेव करता है, कैसे उनका स्वभाव है, वो बाहर आता है, तो वो पर्सनालिटी बोल सकते हैं, व्यक्तित्व बोल सकते हैं। हम दो ही चीज करते हैं, हमसे क्या व्यक्त होगा? व्यवहार और कार्य, दो ही चीजें व्यक्त होंगी। आप किसी का काम देख के व्यक्ति का अनुमान लगा सकते हो या उसका व्यवहार देख के, दो ही चीजें व्यक्त हो रही है ना। आप कभी जी। स्कूल में जाओगे ना, तो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं ना, तो जैसे हम ये सब काम कर रहे हैं तो प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, जो बच्चे थोड़ी बदमाशी करते हैं ना, उनको हमारे सामने लाके खड़ा कर देते हैं। कहते हैं मैडम ये देखो, ये बहुत मारता है, आप इससे समझाओ। तो उससे बात करो कि भाई क्यों मारते हो अपने दोस्तों को? तो वो बोलेगा मैम, मैं ना बिल्कुल वायलेंट नहीं हूँ, मैं एकदम पीस लविंग पर्सन हूँ, आप मेरे घर जाके पता लगा लीजिए, मैं किसी को मारता पीटता नहीं हूँ, है ना। प्रमाण क्या है हमारे पास? उसने मुक्का मार 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 के अगले का मुंह फुला दिया है, लेकिन वो क्या कह रहा है? मैं बिल्कुल वायलेंट नहीं हूँ, इसने मेरे को प्रोवोक किया, इसलिए इसलिए इसको मुक्का मारा मैंने। ठीक है, दुनिया को किस चीज से मतलब है कि हमसे क्या व्यक्त हुआ। मैं दिमाग में बहुत पीस लविंग हूँ, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं आपके साथ वायलेंटली बिहेव कर रही हूँ तो। समझ पा रहे हो ये बात? ये बहुत प्रामाणिक शब्द है व्यक्तित्व, कि हमसे क्या व्यक्त हुआ। परिवार में भी लोग उसी को समझते हैं जो हमसे व्यक्त हुआ। नहीं, हमारे मन में तो आपके लिए बहुत प्यार है, सम्मान है, लेकिन वो व्यवहार में नहीं आ रहा, तो अगला व्यक्ति उसको नहीं मानेगा, उसको व्यक्त करना पड़ेगा आपको। पहुंच रही है बात? हाँ, संसार हमसे जो व्यक्त हुआ है उसी को मानता है ना। हमारे दिमाग में क्या चल रहा है उसको नहीं मानता। मेघा पंड्या, मिताली बहन। अच्छा अस्मी, आप बता रहे थे ना, बताओ। वो क्या ना, हम बच्चों को अपने तरीके से ढालना चाहते हैं, मगर उसकी भी एक पर्सनालिटी होती है, उसको भी हम्म, स्वतंत्रता जैसा कुछ होता है। अगर हम्म, कोई बच्चा ऐसा जिद्दी हो जाता है तो फिर उसमें हमारी ही गलती है, क्योंकि हम ही उसे हम्म, उसको जिद्दी बनाते हैं।
उसको जो व्यवहार है उसका कोई रास्ता नहीं निकल रहे, मगर हम अपने विचार उस पे थोप के ही जाते हैं। बहुत इसलिए सुंदर, बहुत बच्चे सुंदर। को बच्चे को इसे समझना चाहिए कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, और हमें इसमें क्या अपने और मंतव्य लेना है, वो सब उसके स्वभाव में किस तरह से हमारी चीजें डालनी है, वो एक गाइडलाइन तैयार करके उसका आम जैसे कि उच्चार करना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर पकड़ा रश्मि बहन, बहुत शानदार। पायल शाह, पायल जैन, प्रियल, नीवा, मोनी, सुरभि, विभा, सब तक आवाज पहुंच रही है, अपनी आवाज भी सुनाइए हमें। प्री ठक्कर, परी ठक्कर। ठीक है, चलो तो आज का हम लास्ट टॉपिक लेते हैं। इसको इसका पहले मैं प्रश्न पूछूंगी, आपको इसका उत्तर मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न है कि उपासना बहन है, वो माँ भी है, बहू है, बहन है, बेटी है ना, कहीं हो सकता है नौकरी करती हो, है ना, किसी की चाची हो, किसी की मामी हो, है ना। तो ये सारे जो रोल्स हैं, हम इसको प्लस 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 ऐड करते जाएंगे तो उपासना बन जाएगी, हाँ या ना? नहीं। किसने कहा नहीं? उपासना ने कहा। उपासना बहन आप कह रहे हैं जी, क्यों नहीं बनेगी? उसके अलावा भी मेरा खुद का कुछ है। ये तो सारे क्या रोल्स है जो मैं निभा रही हूँ। बात है, क्या बात है, 100 मार्क्स, बहुत शानदार, है ना। सब सहमत है उपासना से? यस। यस। हम्म हम केवल माँ बेटी बहन नहीं है, है ना। उपासना माँ बनेगी, उपासना बहन बनेगी, उपासना बहन नहीं है, वो बहन भी है, वो माँ भी है, वो बेटी भी है, वो देवरानी भी है, वो जिठानी भी है। लेकिन वो देवरानी, जिठानी, माँ, पत्नी, बेटी, इनमें से कोई नहीं है, वो उससे बहुत ज्यादा बड़ी है। सभी सहमत? हाँ कि ना? यस। यस। है ना। तो ये जो एकता है ना, जो माँ बनी है, ये जो हेतल है, जो पत्नी बनी है, जो बेटी बनी है, हमें इसको समझना है पहले, ठीक है। जो भी डेवलपमेंट हमें होता है ना, वो रोल में होता है, हमारे सेल्फ में होता है, बाद में वो रोल में दिखता है। जब हम कोई स्किल सीखते हैं ना, तो स्किल रोल में सीखते हैं। जैसे कि मैं कोई एम्प्लॉय हूँ, मैं कोडिंग सीख रही हूँ, तो मैं कोडिंग एम्प्लॉय के रोल में सीखूंगी। पर डेवलपमेंट जब होता है व्यक्ति का, है ना, तो वो सेल्फ में होता है, वो एकता में होगा और फिर वो सारे रोल्स में दिखेगा, है ना। वो हेतल में होगा, फिर सारे रोल्स में दिखेगा, चांदनी में होगा और सारे रोल्स में दिखेगा। ये क्लियर हुआ कि हम, ये आप नहीं समझेंगे ना, तो हम बहुत ज्यादा सफोकेट होते हैं इस बात को लेकर। किस बात को लेकर? कि मैं पत्नी ही हूं, है ना। अब पति का जैसा जैसा मेरे कल्पना में है कि उनको इतना प्रेम देना चाहिए, स्नेह देना चाहिए, वो नहीं दे रहे, तो हमारा अस्तित्व हिलने डुलने लग जाता। पर पत्नी होना, माँ होना, मेरे होने का एक भाग है, मैं नहीं हूं, मैं उससे बहुत बड़ी हूं। वो मेरे व्यक्त होने का एक भाग है। मैं पत्नी की तरह भी व्यक्त होती हूँ, मैं माँ की तरह भी व्यक्त होती हूँ। कई बार जब हम पेरेंट्स बनते हैं तो इतना ज्यादा माँ बन जाते हैं ना, कि फिर हम सारे रोल्स भूल जाते हैं दूसरे, है ना। तो ये बैलेंस समझने बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मेरा कोई एक रोल ऊपर नीचे नहीं होता। मेरी सास मुझे प्यार नहीं करती तो बस पूरा अस्तित्व हिलने डुलने लग जाता है। इट इज ओके, मेरे बहुत सारे रोल्स हैं,
कोई रोल उसमें से ऊपर नीचे होगा, इट्स कंप्लीटली फाइन। सब रोल को उतना मान सम्मान प्यार स्नेह नहीं मिलेगा। कहीं बेटी को नहीं मिल रहा, कहीं माँ को नहीं मिल रहा, कहीं पत्नी को नहीं मिल रहा, कहीं पत्नी भाभी को नहीं मिल रहा, तो कोई एक रोल में कॉम्प्रोमाइज रहेगा। ठीक है, सारी दुनिया इतनी जागृत नहीं हुई है कि सब लोग हमें बहुत अच्छे से हमारे साथ प्रस्तुत होंगे। वो तब होगा जब हर व्यक्ति जागृत हो जाएगा। अभी हम सब बहुत सारी कमियां लेके चल रहे हैं। हम भी सबके साथ बहुत अच्छे से प्रस्तुत नहीं हो रहे, हम में भी बहुत कमियां हैं, वैसे ही दूसरों में भी बहुत सारी कमियां हैं। ठीक है, जब तक हम जागृत नहीं हो जाते, रियलाइजेशन जो है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके बाद आप गलती नहीं करते। लेकिन जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते, हमसे गलतियां हो ही रही हैं, हर रोल में हो रही हैं और दूसरों से भी हो रही हैं। थोड़े हल्के हुए, थोड़ा स्ट्रेस कम हुआ। बताओ हेतल, क्या सोच रहे हो आप? यही कि पहले खुद में चेंज करना चाहिए। खुद में चेंज करेंगे तो हम जो आगे रोल निभा रहे हैं या निभाने जा रहे हैं उसमें अपने आप परिवर्तन और पॉजिटिविटी दिखेगी। जय मीना, बताओ। जो हमें चाहिए वो हमें खुद ही करना पड़ेगा। हमें जो पूरा अधिकार है ना एक्सपेरिमेंट करने का, वो अपने साथ है ना, और सारा प्रयास अपने ऊपर है। आप जब करोगे ना, तब आप देखना कि आपकी सारी दुनिया वही है। जब हमारी दृष्टि बदल जाती है तो कितनी चीजें बदल जाती है। आप करके देखो थोड़ा सा। तो आज हमने क्या क्या होमवर्क लिया, कौन करेगा समाप्त? एक तो आप करोगे। मैं तो बीच में से ज्वाइंट हुई ना 15 मिनट पहले। अच्छा, कोई बात नहीं। मैंने कौन 4 करेगा? बजे ज्वाइंट किया था पर नहीं हुआ था, ऐसा था। कोई बात नहीं, इतना टेंशन ना लो, हम किसी और को बोलते। पर लास्ट पायल, में था वो पता है। लास्ट क्या था बताओ? लास्ट आत्मा क्या होती है वो? उसकी उम्र नहीं आत्मा होती। कभी, हाँ, आत्मा की उम्र नहीं होती वो, और मन, जीत, अहंकार, ऐसे मन कुछ और कहता है और उसके बाद ना मन कहता है, उसके बाद शरीर के साथ उसको करवाता है। लेता है। हाँ, हाँ, शरीर एक को, यंत्र शरीर की उसको तरह। क्रियान्वित हाँ, करता है। और बहुत सुंदर। हम भी एक पर्सन है, हम भी एक व्यक्ति है, तो हमारे लिए हमें खुद को टाइम देना चाहिए, चाहे वो 10 मिनट हो या 15 मिनट। ऐसा सभी रोल तो है हमारे पास, पर हमें खुद के लिए हमें जिससे आनंद मिलता है, जिससे भी हमें खुशी होती है, वो काम हमें अपने लिए खुद के लिए करना चाहिए। बिल्कुल सही। इसलिए सुबह जल्दी उठना जरूरी है। सब उठे योगा उससे करना पहले, हाँ, कुछ 15 मिनट का आप स्वयं को समय दीजिए। अपने साथ बैठिए, अपने विचारों को देखिए, अपनी डेवलपमेंट ग्रोथ को देखिए, अपने साथ थोड़ा बैठिए। 15-20 मिनट, आधा घंटा, सब जगह उससे पहले, ये बहुत जरूरी है ना? हाँ, पारुल पटेल, नीवा पटेल, कोई बताएगा आज के हमने क्या होमवर्क्स लिए हैं? मिताली, हाँ भूमि बताइए। जैसे हमने शुरुआत में देखा कि मानव निर्मित चीजें भी होती है और ईश्वर निर्मित भी, तो इसमें सबसे ज्यादा जो होता है ईश्वर निर्मित है वो ज्यादा जरूरी होती है, जैसे कि सूर्य प्रकाश, आकाश। फिर हमें मतलब दुनिया में कोई भी चीज का ऐसा नहीं है कि जिसका इम्पोर्टेंस ना हो, कोई भी चीज फालतू नहीं होती, सबका अपना एक महत्व होता है। फिर हमें जैसे हमें किसी की रोका टोकी नहीं पसंद, वैसे हमें भी अपने बच्चों को एक स्पेस देनी चाहिए, उस पर ज्यादातर कंट्रोलिंग और ऐसा सब नहीं करना चाहिए।
फिर व्यक्तित्व के बारे में कि जैसा व्यक्ति बोलता है, व्यवहार करता है, उसके ऊपर से उसका व्यक्तित्व कैसा है वो भी जान पाते हैं। ऐसे। एकता बताइए। हाँ एकता बताइए। मैंने अभी बताया। हाँ अच्छा अच्छा, आपने ही बताया हाँ था। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है मैंने ठीक है। बताया। हाँ। हाँ सुरभि बताओगे? प्रियल बताओगे? तेजल, आप अपने आप हैंड रेज करके बोल सकते हो। मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैम, एक माँ, बेटी, बहू, पत्नी के अलावा हमारा जो रोल है वो अपने आप से है कि हमें क्या अच्छा लगता है, हमारी क्या चॉइस है। तो 10-15 मिनट सुबह में या कभी भी पूरे दिन में हमारे साथ बिताना है। और उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि एक सेल्फ इवैल्यूएशन होता है। हम अपने आप को पहचान पाते हैं उससे कि हम कहाँ पे हैं, हमें क्या चाहिए। और फ्रीडम ऑफ चॉइस जो मुझे बहुत अच्छा लगा आज का, सबको एक छोटे से छोटे बेबी को भी फ्रीडम ऑफ चॉइस चाहिए। तो अभी जब आप बता रहे थे तो वो बेबी खेल रहा था मेरा वो खुश हो गया सुन के। और मैं उसको करने दे रही थी क्योंकि मेरा ध्यान यहाँ पे था। एंड हाँ। शी वाज सो हैप्पी कि आज माँ मुझे डांट नहीं रही है। सो एक प्रैक्टिकली वो हुआ फ्रीडम ऑफ चॉइस के सबको ये थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए। हाँ हम डांट सकते हैं उसे, बट उसको भी एक अपनी एक चॉइस रहती है जो मे बी दे आर हैप्पी, एवरीबडी इज हैप्पी बिकॉज ऑफ इट। और जैसा व्यक्ति बोलता है, बिहेव करता है, मुझे ये थोड़ा कन्फ्यूजन लगा कि वो एक्चुअली वो चाहता है ऐसा कि नहीं चाहता है। जैसा बोलता है व्यवहार में मतलब उसको करना नहीं है वो चीज़, राइट, बट वो करता है कि देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ। मे बी वो डिसिप्लिन दिखा रहा है बट वो अपने आप पे उतना डिसिप्लिन नहीं है, बट फिर भी दूसरों को सिखाने के लिए वो दिखा रहा है या डांट रहा है। तो मैडम उसमें मुझे थोड़ा ऐसा है कि आई हैव टू वर्क ऑन इट। वो हम ये जो डांट वगैरह है ना उसकी भी उपयोगिता है, लेकिन वो समझेंगे आगे चलकर। ठीक है, उसको समझेंगे। या हाँ अभी ठीक है बस लोगों की सबकी यूनिकनेस देखिए आप। सब आपके परिवार में एक एक व्यक्ति कैसे यूनिक है और कितना खूबसूरत है। आप उसकी यूनिकनेस में कितनी खूबसूरती है, कितना सौंदर्य है, उसको आप देखिए, है ना। चांदनी बताइए। मतलब यूनिकनेस में, मतलब जो आपने बोला कि सबकी यूनिकनेस देखिए, मेरी जो डॉटर है अभी वो जस्ट 24 डेज की है, लेकिन अभी से अगर उसको हाथ या पग ऐसे मोड़ के रखना है और मैं सीधा करने का ट्राई करूं तो वो बिल्कुल नहीं, और खुद से जब उसे सीधा करना है तो वो करेगी। तो अब आप ये प्रयास नहीं करोगे ना? अब नहीं करूँ, मैं नहीं। मम्मी उसको मुझे बोलती है कि देखिए इसने अपने पैर की उंगली ऐसे कर दी। मैंने बोला रहने दो, उसको जब करना होगा वो कर ही देगी, हमको बोलने की जरूरत ही नहीं। देखो आपसे अभी जो पेरेंटिंग की हम क्लासेस कुछ मैं 3-4 सालों से कर रही हूँ, उससे पहले मैंने 7-8 साल स्कूल और कॉलेज के बच्चों के साथ काम किया, क्योंकि मुझे लगा कि इनके साथ काम करेंगे, ये जब यंग है तो इनके ऊपर काफी इसका फर्क पड़ेगा। तो बातचीत करने में, और यही बातचीत होती थी जो आपके साथ हो रही है। तो बच्चों ने इतना शेयर किया कि पेरेंट्स कितने जिद करते हैं उनके साथ। हम आप थोड़े से भी बड़े जो 45-50 साल के पेरेंट्स हैं ना, उनसे बात करोगे वो बच्चों की एक लंबी लिस्ट शिकायतों की लेकर आएंगे कि बच्चों ने हमको कितना हैरान किया है। उतना ही हैरान पेरेंट्स भी करते हैं बच्चों को। है ना। हाँ चांदनी बोलो। मैम वो कपड़े वाला जो आपने बोला ना कि वो बेबी का जो था, तो मेरी मम्मी के साथ एवरी थर्सडे पहले स्कूल में कलर ड्रेस होता था, तो रोज मेरी
उसका जो भी थी मैं यही पहनूंगी और वो मना मैं इतना रोती थी, फिर भी किसी को पहनाना होता था वही पहना। तो वो भी आज फील किया कि नहीं अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, वो तो हो गया वो। हाँ, आप देखोगे, आपको सुन के ना अभी आपको हंसी आएगी कि हेयर स्टाइल तक को लेके जिद है, बाल आपको ऐसे बनाने हैं, ऐसे बांधने हैं। अब सोचो बच्चों के साथ क्या करते हैं हम, आप सोचो जरा, है ना, हम जेलर की तरह रहते हैं बिल्कुल उनके साथ। तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और अभी जो भावी माता पिता है वो बच्चों के आने का इंतजार नहीं करे, अपने ही जो संबंधी है उनके साथ थोड़ा ठीक से जीने का आज से ही अभ्यास कर दे, है ना। उनकी यूनिकनेस, उनकी फ्रीडम, उनकी चॉइस को देखिए आप, और उनकी चॉइस के अनुसार आप प्रस्तुत होके देखिए, उसका आनंद 100 गुना बढ़ जाएगा। उसको अपने जैसा बनाने की जगह थोड़ा उसके अनुसार करके देख लीजिए, है ना। पूरा भी फीड नहीं करना है हमको, किसी के लिए पूरा चेंज नहीं हो जाना है, क्योंकि हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी अपनी यूनिकनेस है ना, उसको आप पूरा खत्म नहीं कर सकते हो। लेकिन थोड़ा अगले के अनुसार करके देखो, आप क्या जीने का मजा आएगा, बहुत मजा आ जाएगा, है ना। तो पहला हमारा जो होमवर्क है वो ये है कि हम अपनी उपयोगिता देखें, हर चीज की देखो आप, है ना, हर घास की रिसर्च करो, यूट्यूब पे, गूगल पे आपको सब मिल जाएगा, है ना। दाल चीनी, काली मिर्च, जीरा, हल्दी, ये तो करोगे ही। हर घास को उठा के उसका इमेज ढूंढो कि ये क्या काम आती होगी, है ना, ये इसका मुझे पता नहीं है। जिसका पता नहीं, आप वो इंक्वायरी क्रिएट करिए अपने दिमाग में, ठीक है। तो वो एक एक्सरसाइज करनी है। हम कैसे उपयोगी हैं और कैसे उपयोगी बने वो देखना है। दूसरा, हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस और यूनिकनेस हमें देखनी है, और हम क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं अगले व्यक्ति को जो हमारे जैसा बिल्कुल नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति को एक्सेप्ट करके दिखाओ जो बिल्कुल आपके जैसा नहीं है, तब है असली मजा जीने का, ठीक है। जो बिल्कुल ऑपोजिट है हमसे, उसका बिहेवियर, उसका सोचना, उसकी पसंद, है ना, उसको स्वीकार करिए उसकी यूनिकनेस के साथ, है ना। तो बस ये छोटे मोटे एक्सरसाइज है, और स्वयं को देखेंगे अपने रोल से ज्यादा, कि मेरी जो इंडिविजुअलिटी है मेरे रोल के ऊपर, वो थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो ये 3-4 एक्सरसाइज है आज के, वो करना और कल मुझे बताना, ठीक है। कल फ्रीडम ऑफ चॉइस का आज हमने एक ही पहलू देखा है, कल दूसरा पहलू हम देखेंगे। नेहा दीदी, आज यही हम पूरी करते हैं, है ना। जी दीदी, बहुत ही बढ़िया। पूरा ऐसा लगा कि हमें दूसरों को सुधारना ही नहीं, अपने आप को ही सुधारना है। अपनी अपनी महत्ता क्या है वो अपने आप समझना है, अपने साथ टाइम कैसे बिताए, क्योंकि हम लोग दूसरों के लिए ही जीते हैं, अपने लिए कभी टाइम निकाला ही नहीं है हमने, कि हमने सोचा ही नहीं कि हमारी अंदर की क्या प्रतिभा है। हम अगर सोचेंगे तो निकलेगी ना अंदर से, वरना कैसे निकलेगी। बहुत बढ़िया दीदी, आज का लेसन मैंने भी सब नोट करके रखा है। मैं भी आपको क्या जरूरत है। नहीं नहीं, बहुत है बहुत है। मैं हर रोज यही सोचती हूँ कि हम स्टूडेंट बने रहे, शिक्षक बनने की कोशिश ना करें, और बनना भी नहीं है। स्टूडेंट बने रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, बराबर है। तो सभी से निवेदन है, आज की क्लास में जो कुछ भी आपने सीखा है, जो कुछ भी आपको होमवर्क दिया गया है, वो अपनी डायरी में नोंद करके आप ग्रुप में अवश्य बताएं कि आज हमारा यह लेसन था, जिससे दूसरों को ऐसा लगे कि हमने ज्वाइन नहीं किया, हमने मिस कर दिया ये, बराबर है। उनको एक रियलाइज होना चाहिए कि अगर हम ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रही। इसमें से आधा से ज्यादा जो माताएं थी, भावी माताएं थी, वो ऑफिस में बैठी हुई थी, अच्छा, वहां से वो इसीलिए ज्वाइन करके शायद वो, रखा है। हाँ, इसीलिए तो शायद इसीलिए बोल नहीं वो पा वीडियो रहे भी हैं। ऑन नहीं कर सकती, इसके लिए वो बोल भी नहीं सकती, पर उनको सीखना है, इसीलिए वो ज्वाइन हुई है, बराबर है। तो हमारा टाइम व्यर्थ ना, हाँ व्यर्थ ना जाने दे। जो कुछ भी मिल रहा है बेटा, सब ले लो आप, नहीं मिलेगा ये कहीं से नहीं मिलेगा, इतना सारा नॉलेज।
और बराबर है। तो आज का जो कुछ भी अच्छा है वो हम गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। आज का लेशन का जो भी अच्छा पहलू है, जो भी हमारा है, वो सब गुरुदेव के चरणों में है। गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव हमें बस ऐसे ही आपकी भक्ति शक्ति देते रहे हमें, और हम ऐसे ही अपना कार्य करते रहे। बस यही प्रार्थना के साथ शांति पाठ करेंगे। दीदी आप ही करवा दीजिए शांति पाठ। जरूर जरूर। चांदनी कुछ कहना चाह रही है? मैम एक लास्ट पॉइंट जो होमवर्क का है वो मेरा नोट करना रह गया है, एक्सेप्ट अपोजिट पर्सन विद दैट यूनिकनेस। उसके बाद क्या है मैम, एक फोर्थ पॉइंट था। इन द ऑर्डर तो मैंने जो बोला अभी वो हाँ। बेसिकली था कि आप अपने आप को अपने चांदनी की तरह देखो। यस यस, 3 पॉइंट मैं बोलती हूँ, आप चौथा बोलिएगा। जी। इम्पोर्टेंस देखना है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, यूनिकनेस देखना है, एक्सेप्ट अपोजिट पर्सन विद देयर यूनिकनेस, और एक चौथा वाला कुछ था वो मेरे से मिस हो गया। अपना रोल देखना है, अपने आप को इन रोल से ज्यादा अपनी इंडिविजुअलिटी को देखना है। ठीक है, तो इसी के साथ पूरी करते हैं आज की बात। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कल आज समय મળીએ બેટા, બરાબર? જય ગુરુદેવ બધાને।